बोला जाने वाला एक ऐसा शब्द जो गोबर, घर के खरपतवार से तैयार होता है। अभी हमने 3 साल पहले दुनिया में कोरोना नाम के खौफनाक बीमारी के दंश को झेला है। सामान्यतः दुनिया की चकाचौंध में हम गांव की बहुत सारी चीजों को भूल गए थे। गांव भूल सा गया था, लेकिन बीमारी ने पूरी दुनिया को, विशेष रूप से भारत के लोगों को ऐसा संदेश दिया कि लोगों को गांव फिर से याद आया। कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शुरू हुआ है। मैं इस एक्ट की व्यवस्था देखने वाले डायरेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि विलंब न करें, नहीं तो इस कार्यक्रम को मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। 15 सेकेंड या 20 सेकेंड का समय है। जो भूर के रोल में है वो जिस स्थिति में आ जाए, सब लोग आपको पहचान लेंगे कि आप कौन हैं। होने जा रहा है। चलिए, आवाज मेरी है। तुम्हारी सोच के अनुसार अस्तित्वहीन हूं मैं, एक भूर हूं। तुम्हारी सोच के अनुसार अस्तित्वहीन हूं मैं। तुम्हारे जीवन में मेरा कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी नजर में एक भूर हूं। मैं भूर ही हूं जो तुम्हारे घर के पीछे एक कोने में गंदी जगह पर पड़ा सड़कर भी तुम्हें जिंदा रखने के लिए जीवित हूं। मरना भी नहीं चाहता। मैं बरसों से यहीं पड़े इसलिए जिंदा हूं कि तुम्हारे पुरखों ने घर के पीछे ही सही एक छोटी सी जगह जो दी है, मुझे नाम जो दिया है। तुम्हारे अवशिष्ट आज भी मेरे अंदर सुरक्षित हैं, जो तुम्हारी मां ने मेरे ऊपर फेंके थे। तुम्हारी ही चिंता में मैं अभी मरा नहीं हूं। तेरे घर के गोबर, खरपतवार, तुम्हारे परिवार के समस्त अवशिष्ट मेरे भोजन हुआ करते थे, जो हर साल तुम्हारे पुरखे मुझे अपने खेतों में डालकर मुझे जमा किया करते थे। तुम्हारे पुरखों के इस एहसान के बदले तुम्हारे खेतों के माध्यम से तुम सबके जीवन में मैं यौवन भरता था। तुम्हारी भूख मिटाने का साधन था मैं। घर के पीछे बरसों से पड़ा मेरे सभी भाई यही सोच रहे हैं कि विगत कुछ वर्षों से तुम लोग हमसे क्यों रूठे हो। क्या गलती है हम सबकी? हम सबने क्या नहीं दिया तुम सबको? क्यों मुझे मरने और मेरा अस्तित्व मिटाने पे लगे हो? मेरी तरह मेरे सभी भूर भाई तुम सबकी प्रतीक्षा में थककर बूढ़े हो चुके हैं। आंखों की रोशनी भी चली गई है, क्योंकि मेरा पेट तो भरता नहीं। पूरे गांव में सन्नाटा सा है। अपने आंसुओं को पीकर और तुम्हारे अवशिष्ट को खाकर अब तक हम सभी घूर जिंदा हैं, इस उम्मीद में कि एक न एक दिन तुम सब जरूर वापस आओगे और फिर मुझे नया जीवन देकर मेरे आंसुओं को पोंछोगे, जिससे मैं फिर तुम सबको एक बार देख सकूं। तुम्हारे दादा दादी, कई लोग तुम लोगों की राह देखते देखते चले गए। पता चला है कि तुम भी अपनी माँ के मरने के बाद 3 दिन के लिए आए थे।
लेकिन मुझसे बिना मिले ही चले गए। मेरे समय के सभी घूर अभी तक इस उम्मीद में जिंदा हैं कि एक न एक दिन तुम लोग जरूर लौटोगे। तुम्हें जिंदा रखने के लिए हम लोग अभी भी जीवित हैं, क्योंकि मुझे अपना ऋण चुकाना है। हमने तुम्हें जीवित रखने की कसम जो खाई है, क्योंकि मैं घूर हूं। अरे, बरसों बाद मेरे ऊपर किसने दस्तक दी है? कैसी हलचल, कैसा कोलाहल इस गांव में? मेरे ऊपर कौन बैठा है? मैं बूढ़ा हो चुका हूं, देख नहीं पा रहा हूं, सिर्फ सुन पा रहा हूं। कौन हो तुम और क्यों मेरे ऊपर बैठे हो? अरे, क्या सुन रहा हूं कि गांव में शहरों से भागकर बहुत लोग आए हुए हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चलकर। सुनाई दे रहा है कि शहर में कोई बीमारी फैली है, जो गांव में भी है लेकिन गांव के खुले होने के कारण थोड़ा कम है। सभी लोग गांव की तरफ भागे चले आए हैं। घूर की चिर प्रतीक्षा समाप्त हुई। बड़ा उत्साहित एवं प्रसन्न था। अंदर ही अंदर ऐसी बीमारी का समर्थन भी कर रहा था। भला हो ऐसी बीमारी का, कम से कम अपने से मिलवाया तो सही। घूर ने अंदर से आवाज लगाई, बाबू कैसे हो? तुम कौन हो? ओ, तुम रामू काका के नाती हो? चलो, कोई बात नहीं। तुम्हारे बाबा, दादी, जितन काका, सभी लोग तो तुम लोगों को याद करते करते मर गए, लेकिन तुम्हारे पुरखों का कर चुकाने के लिए हम सभी घूर जिंदा हैं। अच्छा बताओ बाबू, शहर से मेरे लिए लाए क्या हो? अरे कुछ नहीं, तो शहर गए ही क्यों थे? मैंने क्या नहीं दिया था तुम्हें, बताओ। खैर, पानी पिया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं? चिंता मत करो कि कोई पुरखा नहीं है। ऐसा मत सोचना, मैं हूं ना, सब देख लूंगा, सब ठीक कर दूंगा। जाओ, घर में जमे हुए पेड़ों को काट कर साफ करो, घर के दरवाजे में लगे सीकड़ों के तालों को तोड़ो और घुसो। अपनों का एहसास करो, जल्दी करो। याद रखना, सबसे बुजुर्ग हम घूर ही जिंदा हैं, जो तुम्हें आज देख करके जवान होने जा रहे हैं। तुम्हें पाकर आज पुनर्जन्म की संकल्पना मेरे अंदर जग गई है। उठो, कहीं से फावड़ा लाओ और मेरे ऊपर वार करो। मुझे यहां से उठाओ और अपने खेतों में पटक दो। उठो। तुमने शहरों में जो मेहनत की है वो यहां करो। अपने जानवरों की चौथी पीढ़ी को तलाशो और उनसे फिर मेरे भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करो। गांव की पोखरों तालाबों की स्मृतियों में डूब जाओ। गांव के शीतल हवा में गोते लगाओ। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा जीवन शहरी जीवन से ज्यादा समृद्ध हो जाएगा। अब इंतजार ठीक नहीं। अपने यौवन के लिए इस बूढ़े घूर को यहां से उठाकर अपने खेतों में फेंक दो। फिर मुझ में कुछ नया डालो। मैं फिर से जवान होना चाहता हूं। अगर मैं तुम्हारे बचपन, तुम्हारी जवानी और तुम्हारे पुरखों की यादों को लौटा न दूं, तो तुम फिर मुझे कह देना कि सच में तुम घूर हो, घूर ही हो। सच कहा गया है कि घूर के दिन भी एक न एक दिन फिरते हैं। सच कहा गया है कि घूर के दिन एक न एक दिन फिरते हैं।